अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग कंट्रोल ड्राइंग के जो करंट हमारी आती है वो कहाँ कहाँ से गुजर कर आती है। तो ये हमारा इन्वर्टर है लैंडवे 9300 का, और ये इन्वर्टर का नंबर लिखा होता है 356G01 356G01 हमारा इन्वर्टर है। इसमें जो सबसे पहले सप्लाई आती है वो देखें डीसी लिंक लिखा हुआ प्लस डीसी लिंक नेगेटिव। ये एक सप्लाई हमारी 356F01 फ्यूज़ में आ रही है, और जो डीसी लिंक नेगेटिव है वो नेगेटिव सप्लाई में आ रही है। तो ये प्लस L1 और नेगेटिव L ये हमारे इन्वर्टर के ऊपर जो इनपुट प्लग होते हैं उस पर लिखा होता है, यानी कि हमारी जो ये दो तारें आती हैं वो इन्वर्टर के इनपुट पर लगेंगी। और ये हमारी जो PE लिखा हुआ है ये अर्थ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अर्थ की केबल लगती है। तो ये जब इन्वर्टर में इनपुट आ जाती है, इनपुट आने के बाद ये हमारे पास एक प्लग है कैन का। इसमें देखें ये हमारे पास वायर आ रही है 031 के 32 के 11 से हमारे पास ये केबलें आ रही हैं, और इसी तरह यहाँ से दूसरे आउटपुट से हमारे पास केबल जो है अगर नेक्स्ट पेज पर जा रही हैं। नेक्स्ट एक प्लग है हमारे पास ग्राउंड का, इसमें A19235 ये लिखा हुआ है, और इसके बाद एक हमारा प्लग X10 लिखा हुआ है। इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं, ये T1 और T2 लिखा हुआ है। तो ये T1 T2 हमारे पास थर्मिस्टर की केबलें होती हैं। ये 356R01 ये थर्मिस्टर हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसमें जो साइड पर लिखा हुआ तो है, जैसे ये दिखेंगे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब जो ये 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब होता है हमारे पास जो ये 1 का मतलब है क्लोज इंट्रोडक्शन, यानी कि क्लोज इंट्रोडक्शन का हमारे पास ये इन्वर्टर है। उसके बाद 2 नंबर लिखा हुआ है, नीचे देखें 2 नंबर। तो 2 नंबर हमारे पास वो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है, यानी कि हमारे पास ये इन्वर्टर है। और उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ 3 नंबर। तो 3 नंबर और साइड बता रहा है कि डीसी लिंक, जो इसकी इनपुट केबल पावर आ रही है वो डीसी लिंक है। ये देखें हमारे पास जो 3 नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है, ये हमारा ये डीसी लिंक सप्लाई आ रही है, डीसी लिंक प्लस। उसके बाद देखें यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 नंबर क्या है, कैन बस, यानी कि जो इन्वर्टर को कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लग होता है जिसे हम कैन बस कहते हैं। तो ये PLC के थ्रू जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कैन बस कहते हैं। और कैन बस में जो 3 केबलें आ रही हैं, इनपुट आ रही हैं, और 3 केबलें जो हैं आउटपुट जा रही हैं। इसमें एक लिखा हुआ है HI, एक LO, एक GND है। HI का मतलब हाई होता है, 1 नंबर, 2 नंबर लो है, और 3 नंबर ग्राउंड है। इसी तरह देखें 1 नंबर से हाई आ रही है तो 1 नंबर हाई जो है वो आउटपुट जा रही है। 2 नंबर पर LO लो आ रही है तो 2 नंबर से आउटपुट लो जा रही है। इसी तरह 3 नंबर पर ग्राउंड आ रही है तो हमारे पास ये 3 नंबर से ग्राउंड जा रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के बाद 7 नंबर। तो 7 नंबर जब हम साइड पे देखते हैं साइड 2 लिखा हुआ थर्मिस्टर। ये देखें हमारे पास T1 T2 लिखा हुआ है, और ये जब हम इन पैनल के अंदर खोल के देखेंगे 356K1-1, यानी कि हमारे पास जो इन्वर्टर पैनल में स्टिप लगी होगी जहाँ से 2 तारें मोटर के अंदर जा रही होंगी, जो टेम्परेचर को शो ज़्यादा कम ज़्यादा होने पर इन्वर्टर को ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे मोटर हिफाजत सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक थर्मिस्टर की केबलें इस्तेमाल होती हैं 2। तो यहाँ पर देखें आगे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो 9 नंबर हमारे पास है बस प्लग, यानी कि 9 नंबर बस प्लग है। 10 नंबर लिखा हुआ है जंपर, यानी कि 10 नंबर जंपर है, पॉजिटिव 10 वोल्ट। और 11 नंबर पर हमें बता रहा है कि ये ऑयल सर्कुलेशन हीटिंग पंप है, यानी कि जो स्टेंटर मोनफोर्ड टेक्सटाइल की स्टेंटर मशीन है उसमें जो नीचे सर्कुलेशन फ़ैन मोटर लगी होती हैं उसकी ये मोटर है, ठीक है, ऑयल। तो इसमें देखें यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है मोटर 356M01 मोटर लिखा हुआ है, M, और 3 फेज सप्लाई है। इस पर देखें उसने यहाँ पर डेल्टा का निशान बनाया हुआ है, डेल्टा।
तो ये उसने L1, L2, L3, U1, V1, W1, W2, U2, V2 डेल्टा का कनेक्शन बना के बताए हुए हैं कि ये जो मोटर हमारी चलेगी वो डेल्टा पे चलेगी। अब इसमें जो आउटपुट केबल होती हैं वो UVW पे लगती हैं, UVW और PE पर अर्थ लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कॉन्टैक्टर इन्वर्टर से जो सप्लाई आ रही है वो कॉन्टैक्टर में आ रही है 356K01। उसके बाद कॉन्टैक्टर से निकलकर वो स्ट्रिप में आ रही है केबल 4x। हम स्ट्रिप देखेंगे पैनल में, तो इसमें 356, 30, 356, 31, 356, 32 ये 3 पॉइंट पर हमारे पास इस मोटर की 3 केबलें लगी होंगी। और इसी तरह ये जो केबल नीचे आ रही है मोटर के ऊपर देखें U1, V1, W1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो मोटर पे U1, V1, W1 लिखा होगा ये मोटर की आउटपुट केबल जा रही है। अब इसमें जो फॉल्ट वगैरह आएंगे तो फॉल्ट देखने के लिए सबसे पहले हम ये इन्वर्टर देखेंगे, आया कि हमारा इन्वर्टर ऑन है या ऑफ़ है, क्या इसके सप्लाई वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज पूरे आने के बाद इसमें कम्युनिकेशन का एरर भी आ जाता है, जो कैन बस प्लग पे आता है, जो कम्युनिकेशन CE4, CE1, CE3 वगैरह वगैरह इस तरह के जो कम्युनिकेशन के फॉल्ट हैं वो भी आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास मोटर के जो OC1 लोड आ जाता है, OH का एरर भी आ जाता है। OH यानी कि इन्वर्टर के जो फ़ैन होते हैं कूलिंग फ़ैन वो बंद होने की वजह से इन्वर्टर हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से वो इन्वर्टर जो है हीटिंग का अलार्म देने लगता है। और उसके बाद मोटर का भी हीटिंग अलार्म होता है, OH3 वगैरह, OH2 ये मोटर के, OH1 मोटर के अलार्म है। मोटर के कूलिंग फ़ैन बंद होने की वजह से मोटर हीटअप हो जाती है। मोटर के बैरिंग जाम होने की वजह से मोटर ज़्यादा लोड लेती है, जिसकी वजह से हीटअप हो जाती है। और मोटर जो रगड़ खाने के जो इसका रूटर होता है वो रगड़ खाने की वजह से मोटर हीटअप हो जाने से, या मोटर का कोई कॉइल मिस हो जाए, या मोटर में कोई एक आउटपुट जो है वो सप्लाई मिस हो जाए, आउटपुट फेज़ नहीं जा रहा होता, या उसका फेज़ मिस का भी हो सकता है। इन्वर्टर का इनपुट आउटपुट फेज़ मिस हो सकता है, जिसकी वजह से मोटर हीटअप हो सकती है। वो OH का अलार्म जो हमारे पास जो इन्वर्टर कीपैड होता है उस पर शो कराने लगती है। तो आज के लिए इतना ही सबक है। इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो अगला लेसन होगा उसमें हम नेक्स्ट ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे।